नमस्कार। यह ऑडियो बुक श्रृंखला स्वामी विवेकानंद द्वारा 27 जनवरी सन 1900 में पसाडेना, कैलिफोर्निया में शेक्सपियर क्लब में दिए गए उनके भाषण का अक्षरशः पठन। इसके पहले मैंने इसी विषय पर एक प्रस्तावना वीडियो बनाया था। उसका लिंक मैंने वीडियो के आई बटन में और डिटेल्स में भी दे रखा है। आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं स्वामी जी के शब्दों में उनके इस भाषण का अक्षरशः पठन। आज प्रातःकाल का विषय वेदांत दर्शन था, किंतु मनोरंजक होते हुए भी यह विषय अधिक विशाल और कुछ रूखा सा है। अभी अभी आपके अध्यक्ष महोदय एवं अन्य देवियों और सज्जनों ने मुझसे अनुरोध किया कि मैं अपने कार्य के बारे में उनसे कुछ निवेदन करूं। यह आप लोगों में से कुछ को तो रुचिकर भी जान पड़े, किंतु जहां तक मेरी बात है, मुझे इसमें कुछ विशेष रस नहीं। सच पूछिए तो मैं स्वयं उलझन में हूं कि उसे किस प्रकार वर्णन करूं, क्योंकि अपने जीवन में इस विषय पर बोलने का यह मेरा पहला ही अवसर है। अपने कार्य का आकलन करने के लिए जो कुछ भी मैं अपने अल्पाति अल्प स्वरूप में कर सक रहा हूं, मैं चाहूंगा कि आपको कल्पना द्वारा भारतवर्ष ले चलूं। समय का अभाव है, विषय के अनेकों अंग उपांग है और एक विदेशी जाति की गहनताओं का विश्लेषण है। सभी प्रकार की कठिनाइयां तो हैं, तो भी इतना अवश्य सोचता हूं, कम से कम इतना अवश्य बता सकूं कि भारत सचमुच कैसा देश है। भारत एक ऐसी विशाल इमारत की तरह है जो एकाएक ढह दी गई हो, पहले देखने पर जिसके जीर्णोद्धार की कोई आशा किरण न हो। वह एक बीते हुए राष्ट्र का भग्नावशेष है। पर थोड़ा और रुकिए, रुक कर देखिए, जान पड़ेगा कि इन खंडहरों के अंतराल में कुछ और भी महत्वशाली चीजें हैं। सत्य यह है कि वह तत्व, वह आदर्श, मनुष्य जिसका बाह्य व्यंजना मात्र है, जब तक कुंठित अथवा नष्ट भ्रष्ट नहीं हो जाता, तब तक मनुष्य भी निर्जीव नहीं होता, तब तक उसके जीर्णोद्धार की आशा भी अस्त नहीं होती। यदि आपके कोट को कोई 20 बार चुरा लेवे, तो क्या उससे आपका अस्तित्व भी शेष हो जाएगा? आप नया कोट बनवा लेंगे। कोट आपका अनिवार्य अंग नहीं। सारांश यह है कि यदि किसी व्यक्ति के यहाँ चोरी हो जाए तो उसकी जीवनी शक्ति का अंत तो नहीं हो जाता, उसे निष्प्राण तो नहीं कहा जा सकता, मनुष्य तो जीता ही रहेगा। इस सिद्धांत के आधार पर खड़े होकर आइए हम अवलोकन करें और देखें। आज भारत राजनीतिक शक्ति नहीं, आज भारत दास्ता में बंधी हुई एक जाति है। भारत की अपने शासन में कोई पूछ नहीं, उनका कोई स्थान नहीं। वे हैं केवल 30 करोड़ गुलाम दास और कुछ नहीं। भारतवासी की औसत आय 1.5 रुपया प्रति मास है। अधिकांश समुदाय की जीवनचर्या उपवासों की कहानी है, और जरा सी आय कम हो जाए तो लाखों काल की गाल में चले जाते हैं। थोड़ा सा काल मृत्यु की भयानक विभीषिका बन बैठता है। इसीलिए जब मेरी दृष्टि उस ओर जाती है तो मुझे दिख पड़ती है निराशा, सर्वनाश और बेबसी। पर हमें यह भी विदित है कि हिंदू जाति कभी भी धन के पीछे नहीं पड़ी। धन उन्हें खूब प्राप्त हुआ, यह बात अलग है, अनेकों राष्ट्रों से कहीं अधिक धन। पर हिंदू जाति धन के पीछे तो कभी भी नहीं लगी। युगों तक भारत शक्तिशाली बना रहा, पर तो भी शक्ति उसका आदर्श नहीं बना। कभी उसने अपनी शक्ति का उपयोग अपने देश के बाहर जा किसी पर विजय प्राप्त करने में नहीं किया। अपनी सीमाओं से संतुष्ट रहकर कभी भी उसने किसी से युद्ध नहीं किया। कभी भी साम्राज्यशाही की यश लोलुपता का वह शिकार नहीं हुआ। धन और शक्ति उस जाति की कभी भी प्रेरणा न बन सके। तो फिर उसका मार्ग उचित था अथवा अनुचित, यह प्रश्न प्रस्तुत नहीं है। परंतु बात यह है कि यही एक ऐसा राष्ट्र है, मानव वंशों में यही एक ऐसी जाति है जिसने श्रद्धापूर्वक सदैव यही विश्वास किया कि यह जीवन वास्तविक नहीं, यह जीवन सत्य नहीं। सत्य तो परमात्मा है, वास्तविक तो प्रभु हैं, और इसीलिए दुख और सुख में उसी से हमारी लगन बढ़े। अपने ह्रास के इतिहास में उसने धर्म को प्रथम स्थान दिया। हिंदू का खाना धार्मिक, उसका पीना धार्मिक, उसकी नींद धार्मिक, उसकी चाल ढाल
धार्मिक, उसके विवाहादिक कर्म धार्मिक, यहाँ तक कि उसके चोरी करने की प्रेरणा भी धार्मिक। अन्यत्र भी देखा है क्या आपने ऐसा देश? आपको यदि जरूरत है कि एक डाकुओं के गिरोह की, तो उसके नेता को आप देखें, कैसे वह एक धार्मिक तत्व लेकर उसका प्रचार करता है, उसकी कुछ खोखली सी आध्यात्मिक पृष्ठभूमि रचता है और फिर उद्घोष करता है कि परमात्मा तक पहुंचने का यही सबसे सुस्पष्ट और शीघ्रगामी मार्ग है। तब उसके अनुचर बन जाते हैं, अन्यथा नहीं। इसका बस एक ही कारण है, और वह यह है कि इस जाति की सजीवता, इस देश की प्रेरणा धर्म है, और क्योंकि धर्म पर अभी आघात नहीं हुआ, यह जाति जीवित है, यह देश निष्प्राण नहीं। रोम को देखिए, रोम की प्रेरणा थी साम्राज्य लिप्सा, शक्ति विस्तार, और जो ही उस पर जरा सा आघात हुआ नहीं कि हो गए टूक टूक, रोम छिन्न भिन्न हो गया, विलीन हो गया। यूनान की प्रेरणा थी बुद्धि, जो ही उस पर आघात हुआ नहीं कि यूनान की इतिश्री हो गई। और वर्तमान युग में स्पेन इत्यादि समान वर्तमान देश, इनका भी यही हाल हुआ। हर एक राष्ट्र का विश्व के लिए एक संदेश होता है, उसके लिए एक प्रेरणा होती है। जब तक वह संदेश आक्रांत नहीं होता, तब तक वह राष्ट्र जीवित रहता है, चाहे जो संकट क्यों ना आवे। पर जो ही वह प्रेरणा नष्ट हुई कि राष्ट्र भी ढह जाता है। पर हाँ, भारत की वह सजग सजीवता अभी भी आक्रांत नहीं हुई, उसे उन्होंने अभी तजा नहीं, अभी वह बलशाली है। अंधविश्वासों के बावजूद भयानक अंधविश्वास हैं वे, जघन्य और घृणास्पद। मगर चिंता मत कीजिए, राष्ट्रीय प्राण शक्ति तो अभी भी जीवित है, जाति की प्रेरणा और उसका पथ अभी मरा नहीं। भारतीय राष्ट्र कभी भी बलशाली, दूसरों को पराजित करने वाला राष्ट्र बनेगा नहीं, कभी नहीं। वह कभी भी एक राजनैतिक शक्ति न बन सकेगा, ऐसी शक्ति बनना उसका व्यवसाय ही नहीं। राष्ट्रों की संगीत लहरी में भारत इस प्रकार का स्वर कभी भी गा नहीं सकता। पर आखिर भारत का स्वर होगा क्या? वह स्वर होगा ईश्वर का, परमात्मा का, और मृत्यु की नाई भारत उससे चिपटा हुआ है, तो भी उसमें अभी आशा है। इस व्याख्या के उपरांत यह निष्कर्ष निकलता ही है, इन तमाम विभीषिकाओं के बावजूद भी, इन सारे दैन्य दारिद्र और दुख के रहते हुए भी इनका महत्व नहीं। भारत पुरुष अभी भी जीवित है, और इसीलिए अभी भी उसकी आशा है। अस्तु सारे देश में दिखाई पड़ेगा आपको धार्मिक आंदोलनों का बाहुल्य। मुझे ऐसा एक भी वर्ष स्मरण नहीं जिस वर्ष की भारत में अनेक नवीन संप्रदाय उत्पन्न न हुए हों। जितना ही उद्दाम धारा होगी, उतना ही उसमें भंवर और चक्र उत्पन्न होंगे। यह स्वाभाविक है। इन संप्रदायों को ह्रास का सूचक नहीं समझा जा सकता, ये तो जीवन की निशानी है। होने दीजिए इन संप्रदायों की संख्या में वृद्धि, इतनी वृद्धि कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति ही एक संप्रदाय हो जावे। हर एक व्यक्ति, इस विषय को लेकर कलह करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने देश को लीजिए, किसी नुक्ताचीनी के ख्याल से नहीं। आपके सारे सामाजिक नियम कानून, यहाँ की राजनीतिक संस्था, यहाँ की हर एक चीज का निर्माण, सब इसी ध्यान से बने हैं कि मानव की इहलौकिक यात्रा सरलतापूर्वक संपन्न हो जावे। जब तक वह जीवित है, तब तक खूब सुख चैन से जीवन यापन करे। अपने राजमार्गों की ओर देखिए, कितने स्वच्छ हैं वे सब। आपके सौंदर्यशाली नगर और इसके अतिरिक्त वे तमाम साधन जिनसे धन को निरंतर दुगुना किया जा सकता है। कितने ही जीवन के सुखोपभोग करने के रास्ते। पर यदि आपके देश में कोई व्यक्ति इस वृक्ष के नीचे बैठ जावे और कहने लगे कि मैं तो यहीं पर आसन मारकर ध्यान लगाऊंगा, परिश्रम न करूंगा, तो मुझे विश्वास है आप उसे कारागृह भेज देंगे। उसके लिए जीवन में कोई स्थान नहीं, कोई अवसर नहीं, कुछ भी नहीं। मनुष्य तभी इस समाज में रह सकता है जबकि वह समाज की पांत में एक रस होकर काम किया करे। आनंद उपभोग की इस घुड़दौड़ में हर एक आदमी को हिस्सा बटाना पड़ता है। उसकी अच्छाइयों को चखना ही उसका पेशा है। यदि न हो तो उसे जीवित रहना दुष्कर हो जाता है। अब जरा भारत की ओर चलिए। वहां यदि कोई व्यक्ति कहे कि मैं इस पहाड़ की चोटी पर समाधि लगा त्राटक बांधकर अपने शेष जीवन को समाप्त कर देना चाहता हूं,
तो हर आदमी उसे आशीर्वाद देकर कामना करेगा कि दैव उसका सहायक हो। उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं, किसी ने उसे कपड़ा ला दिया और वह संतुष्ट हो गया। पर यदि कोई व्यक्ति आकर कहे कि देखिए, मैं इस जिंदगी के कुछ ऐसो आराम लुटना चाहता हूं, तो शायद उसके लिए सब द्वार बंद ही मिलेंगे।